नमस्कार। मैं सचिन खुदशाह। कभी कभी इतिहास अखबार की सुर्खियों में दर्ज नहीं होता। वो दर्ज होता है गांव की गलियों में, उन दीवारों पर जहां सदियों के अपमान की परतें चढ़ी होती हैं। कभी कभी आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा लहराना नहीं होता, बल्कि एक कुर्सी पर बैठकर बाल कटवाना भी हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, बाल कटवाना, जिसे हम रोजमर्रा की एक साधारण जरूरत मानते हैं, वो किसी समुदाय के लिए आज़ादी का जश्न बन जाए। गुजरात के बनासकांठा जिले के आलवाड़ा गांव में 7 अगस्त 2025 को कैंची चली थी, लेकिन यह बालों पर नहीं, 8 दशकों पुराने पूर्वाग्रहों पर चली थी। आज हम उसी कहानी को पढ़ेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक बाल कटवाने की नहीं है। यह कहानी 78 साल से इंतजार करती हुई इंसानियत की है। सोचिए, आज़ादी के 78 साल बाद भी एक गांव के दलितों को अपने ही गांव की दुकान पर बाल कटवाने का हक नहीं था। उन्हें पड़ोसी गांव जाना पड़ता था, जहां जाति छुपानी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए ताकि बाल कटवा सके। क्या यह लोकतंत्र की जीत है या उसकी सबसे बड़ी हार? गुजरात के बनासकांठा जिले का अलवाड़ा गांव, जहां 78 साल तक दलित अपने ही गांव में नाई की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, पर 7 अगस्त 2025 को कैंची चली। लेकिन इस बार बालों पर नहीं, बल्कि मनुवादी पूर्वाग्रहों की मोटी जंजीरों पर। बनासकांठा का आलवाड़ा गांव, आबादी 6500, इनमें 250 दलित, जो इस गांव में रहते तो थे, लेकिन बराबरी से नहीं जीते थे। पीढ़ियों से इस गांव में एक अनकहा मनुवादी कानून चलता था। दलित नाई की दुकान पर नहीं बैठ सकते। लोग कहते हैं, कब शुरू हुई ये मनुवादी परंपरा, किसी को याद नहीं। लेकिन इतना सबको पता था कि पीढ़ियों से दलित बाल कटवाने के लिए गांव से बाहर जाते रहे, कभी मीलों पैदल चलकर, कभी अपनी पहचान छुपाकर। 58 साल के छोगाजी चौहान याद करते हुए बताते हैं, मेरे पिताजी आज़ादी के पहले से अपमान झेलते थे। मैंने आज़ादी के बाद भी वही अपमान झेला, और अब मेरे बच्चे भी इसी अपमान को झेलते रहे। अपनी पहचान छुपाकर दूसरे गांव में बाल कटवाने जाते, ताकि कोई पहचान न ले। इतिहास में किसी को याद नहीं कि यह मनुवादी परंपरा किसने शुरू की थी, लेकिन सब जानते थे कि इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। सोचिए, 1947 से 2025 तक आज़ादी सिर्फ झंडे और भाषणों में रही, गांव की चौपाल पर नहीं।
7 अगस्त इतिहास की ऐतिहासिक तारीख। उस दिन गांव में 5 नाइयों की दुकानों में दलितों के लिए दरवाजे खोले गए और 24 साल का खेतीहर मजदूर कीर्ति चौहान वो पहला दलित बना जिसने गांव की नाई की दुकान में जाकर बाल कटवाए। कैंची चलाने वाला था 21 साल का पिंटू नाई। उसने कहा, पहले तो हम समाज के डर से काम नहीं करते थे, लेकिन जब बुजुर्ग मान गए तो हम भी तैयार हो गए। अब तो ये व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है। एक साधारण सा बाल कटवाना, लेकिन सदियों पुराने दाग धुल गए। बदलाव अपने आप नहीं आया। महीनों तक समाज सेवी कार्यकर्ता चेतन ढाबी और उनकी टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। ऊंची जाति के लोगों ने इस जागरूकता अभियान का खूब विरोध किया। गांव में तनाव रहा। कई बार पुलिस और प्रशासन को दखल देना पड़ा, लेकिन समाज इतनी आसानी से मानता है क्या? नाइयों ने मना किया। ऊंची जातियां टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पुलिस और प्रशासन को आगे आना पड़ा। मामलतदार मेहता ने पंचायत बुलाई। गांव के नेताओं और लोगों से बात शुरू हुई। आखिरकार संविधान और कानून के आगे ऊंची जाति के लोगों ने हामी भरी। यहां तक कि गांव के प्रभावशाली दबंग लोग भी मान गए और धीरे धीरे एक अदृश्य मनुवादी दीवार टूट गई। 7 अगस्त 2025 की तारीख अब इतिहास में दर्ज हो गई, जिस दिन 250 दलितों ने अपने गांव में पहली बार सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके बाल कटवाए। बदलाव कभी अपने आप नहीं आता। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। दलित समाज ने लंबे समय से आवाज उठाई। समाज सेवी चेतन दाभी उनके साथ खड़े हुए। नाइयों से कहा गया, यह प्रथा असंवैधानिक है, यह बराबरी का अपमान है। गांव के सरपंच सुरेश चौधरी कहते हैं, सरपंच होने के नाते मुझे इस प्रथा पर शर्म आती थी। खुशी है कि यह गलत रिवाज मेरे कार्यकाल में खत्म हो गया। यह बयान सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह भी है कि इतने सालों तक सरपंच, प्रशासन और गांव के नेता कहां थे? जब पीढ़ियां अपमान झेल रही थी, तब सबकी चुप्पी कहां थी? क्या आपको यह मामूली लगता है? बाल कटवाना इतना बड़ा मसला क्यों हो सकता है? लेकिन यही तो भारत है। यहां बाल कटवाना भी कभी जाति के दीवार से टकरा जाता है। यहां पशुओं के बाल भी काट दिए जाते हैं, लेकिन इंसान की पहले जाति देखी जाती है। पाटीदार समुदाय के प्रकाश पटेल कहते हैं, अगर मेरी किराने की दुकान सबके लिए है तो नाई की दुकान क्यों नहीं? हमें खुशी है
कि ये गलत प्रथा खत्म हुई। दलित किसान ईश्वर चौहान खुलासा करते हुए कहते हैं, ये तो अभी एक शुरुआत है। अभी सामुदायिक भोजों में हमें अलग थलग बैठाया जाता है, लेकिन अब लगता है वो भी बदलेगा। यानी आजादी की हवा चल पड़ी है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन जकड़े हुए दरवाजे खुलने लगे हैं। दिलचस्प है कि यही बनासकांठा जिला हाल ही में ऑनर किलिंग के लिए देश भर में चर्चाओं में था, जहां जाति और परंपरा की तलवार एक जिंदगी छीन ली थी। लेकिन उसी जिले के एक छोटे से गांव ने जाति पूर्वाग्रहों की कैंची से नई कहानी लिखी। एक तरफ मौत की खबर, दूसरी तरफ बराबरी की उम्मीद। ये कैंची सिर्फ बाल नहीं काट रही थी, ये उस मनुवादी इतिहास को काट रही थी जिसमें कुछ लोग हमेशा नीच माने गए। ये उस मनुवादी दीवार को काट रही थी जिसमें इंसानियत और बराबरी फंसी हुई थी। सवाल जो बचा हुआ है, तो क्या अब अलवाड़ा गांव सच में आजाद हो गया, या फिर यह एक शुरुआत है? क्योंकि जब तक दलित समुदाय के लोग किसी भोज में अलग बैठाए जाते हैं, जब तक किसी कुएं पर सबको पानी भरने का हक नहीं, जब तक किसी घर की चौखट पर बराबरी से कदम नहीं पड़ते, तब तक सारी आजादी अधूरी है। ये कहानी गुजरात के आलवाड़ा गांव की है, लेकिन ये सवाल पूरे भारत का है। क्योंकि अगर बाल कटवाने का अधिकार पाने में 78 साल लग गए, तो सोचिए बराबरी का सपना कब पूरा होगा। एक सवाल हमारे लिए, जब हम कहते हैं कि भारत आजाद है, तो क्या हर गली, हर गांव, हर जाति सच में आजाद है, या फिर हमारी आजादी कुछ लोगों तक ही सीमित है? अलवाड़ा गांव का यह छोटा सा बदलाव हमें आईना दिखाता है। कभी बाल कटवाने के अधिकार को आजादी का प्रतीक मानना पड़ेगा, तो सोचिए 78 सालों की यह देरी किसकी थी? दलित समाज ने इस घटना को नाम दिया है छोटी कटिंग बड़ा बदलाव। यह सिर्फ एक हेयर कट नहीं, यह बराबरी की ओर पहला कदम है। यह उस संविधान की जीत है जिसे बार बार ठुकराया गया। 7 अगस्त 2025 अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है, जिस दिन कैंची से सिर्फ बाल नहीं कटे, बल्कि इंसानियत की शक्ल संवरी। जिस दिन दलितों ने अपने गांव में पहली बार सिर झुकाकर नहीं, सिर ऊंचा करके बाल कटवाए। यह कैंची सिर्फ बाल नहीं काट रही थी, यह इतिहास के मनुवादी पन्नों को काट रही थी। यह पूर्वाग्रहों की मोटी जंजीरों को काट रही थी। यह 8 दशक से जमे हुए धूल और दाग को साफ कर रही थी। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत अब बदल रहा है? हाँ, बदल रहा है,
लेकिन बहुत धीरे, इतना धीरे कि पीढ़ियां इंतजार में बीत जाती हैं। यह कहानी गुजरात के आलवाड़ा गांव की है, लेकिन यह कहानी पूरे भारत की आत्मा को झकझोरती है, क्योंकि जब तक किसी एक गांव में इंसान को इंसान न माना जाए, तब तक आजादी अधूरी है। आप सोचिए, जब गांव का कोई युवक सिर्फ बाल कटवाने के लिए दूसरे गांव जाए, अपनी जाति छुपाए, तो यह कैसा भारत है? क्या यह वही भारत है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है? क्या हम विश्व गुरु बनने की दौड़ में हैं, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर से भी बदतर समझता है? आलवाड़ा की यह घटना हमें याद दिलाती है कि आजादी केवल अंग्रेजों से नहीं मिलती। आजादी हमें अपने ही समाज से, अपनी ही सोच से भी लेनी होती है। मैं सचिन खुदशाह, अगर ये जमीनी रिपोर्ट आपको कहीं से छूती है तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज करें, हमें सपोर्ट करें और ऑनलाइन बुलेटिन चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जमीन से जुड़ी ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आपका एक लाइक हमें अपने काम के प्रति संबल देगा, क्योंकि यहां खबरें चीखती नहीं, विचार बनती हैं। धन्यवाद।